तो चलो दोस्तों, अगला कॉन्सेप्ट जो है वो स्पेशली तुम्हारे एग्जाम के लिए, जिसको मैं नाम देता हूं द क्लैश। बहुत तगड़ा क्लैश किया है और इसको ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान, जल्दबाजी कोई नहीं है, ठीक है ना। तुम्हारे एग्जाम में अगर कोई भी एसेट जो तुम्हारे आईसीआई के मॉड्यूल में क्वेश्चन भी है, आज वही करने जाके, अगर कोई भी एसेट बेची गई है बिफोर 23 जुलाई, ठीक है, तो कैपिटल गेन क्या कहता है। और बाबू अगर कोई भी एसेट बेची गई है ऑन और आफ्टर 23 जुलाई, तो कैपिटल गेन क्या कहता है। जब मैंने तुम्हें बताया कि आफ्टर 23 जुलाई, तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं आईसीआई जो नया रूल आया, नया अमेंडमेंट आई है, उससे क्वेश्चन देना चाहिए। पर भाई वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है, सबका बायोडेटा लिंक है उसके पास, है ना, आधार कार्ड लिंक है। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा बाबू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल होता है 12.5% से, यही सीखा। 111A राहुल गांधी टैक्सेबल होते हैं 20% से, यही सीखा। 112A टैक्सेबल होते हैं किससे, 12.5 से, माइनस क्या करना होता है 1.25, यही सीखा। फिर खतरनाक बात, अब दूसरे कलर चेंज कर लेता हूं, ठीक है ना। अब मुझे बताओ लैंड और बिल्डिंग पे क्या लोचा करते हैं हम, लैंड और बिल्डिंग पे बोलो भाई। लैंड एंड बिल्डिंग पर इंडेक्स करो और नो इंडेक्स करो। इंडेक्स करो तो 20%, नो इंडेक्स करो तो 12.5%। इस पे फिर हमें चूज करना होता है विच एवर इज लेस, जो भी टैक्स कम आता है हम उसको चूज कर लेते हैं। और एक बात, अगली खतरनाक बात, 54 से लेकर 54 ECEE तक की जो एग्जम्पशन होती है, अगर तुम्हें एग्जम्पशन का मजा लेना है तो इंडेक्स नहीं लेना फॉर क्लेमिंग अभी बताऊंगा, ठीक है बाबू। जल्दी नोट करो। अब अगर 23 जुलाई से पहले हुआ तो तब क्या, मैंने क्या बताया था, क्या बताया था बताओ। 23 जुलाई से पहले अगर एसेट बेच जाए तो क्या होता है, किस पे इंडेक्स होता है, बोलो भाई, सभी एसेट्स पर। सबसे खतरनाक बात जो एग्जाम में है ना गड़बड़ कर सकता है आईसीआई, अगर इससे पहले बेची है, सबसे खतरनाक बात जो मैं लिख रहा हूं, ऑल असेट्स allowed to be indexed if लटका, अगर ज्वेलरी लटका है इंडेक्स कर दो, है ना, और पेंटिंग लटका है इंडेक्स कर दो,
लैंड और बिल्डिंग तो होती इंडेक्स है, तो सबसे खतरनाक जो चेंज आया ना बाबू वो ये और ये। लैंड और बिल्डिंग के अलावा कहीं इंडेक्स नहीं होता। अदर असेट पे क्या नहीं होता, यहां लिख देता हूं, अदर असेट नो इंडेक्स। कोई और असेट होगी तो इंडेक्स नहीं होगी, लैंड और बिल्डिंग इंडेक्स होगी। लेकिन जुलाई से पहले ये कहा गया कि जितनी भी असेट्स हैं बाबू, जितनी भी असेट्स हैं वो सब क्या होनी है, इंडेक्स होनी है। अगली बात भाई बहुत ध्यान सुनना मैं जो कह रहा हूं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 112 यहां कितना है, मतलब जुलाई के बाद कितना है, 12.5, यहां है 20। राहुल गांधी 111 जुलाई के बाद कितने, नहीं जुलाई के बाद कितने राहुल गांधी, 20, बिफोर जुलाई है 12.5, सॉरी 15। अगली खतरनाक बात, 54 से लेकर बाकी जो एग्जामिशन होती हैं उन सब में मैं क्या करता हूं, आफ्टर जुलाई इंडेक्स नहीं किया। लेकिन जुलाई से पहले पता क्या था, एग्जामिशन तभी मिलेगी जब इंडेक्स करोगे सारी असेट्स। तो बस इसी खतरनाक बात का तुम्हें बाबू याद रखना है कि एक इन दो में बहुत लोचा है ना। और जुलाई से पहले सारी असेट इंडेक्स होती है, इंडेक्स होने के बाद क्या ली जाती है, एग्जामिशन ली जाती है। जुलाई के बाद सिर्फ लैंड और बिल्डिंग इंडेक्स होती है, और एग्जामिशन लेने के लिए किसी को भी इंडेक्स नहीं करना, इवन लैंड और बिल्डिंग को भी इंडेक्स नहीं करना होता है। रेट जुलाई से पहले कुछ और थे, जुलाई के बाद कुछ और है। हाँ एक और बात, जब हम लॉन्ग टर्म कैपिटल, अच्छा ये तो रह गया 112A, अगर 112A है ना, कौन है बाबू 112A, तो 112A में माइनस करेंगे 125, क्या माइनस करेंगे, और 125 करने के बाद जो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, भाई 112 तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही है ना, उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को 10% से टैक्स करते हैं। और यहां कितना 125 माइनस करके 12.5, यहां कितना है 10, 125 दोनों में घटाना है। ये भाई पढ़ के जरूर चले जाना, ये वाली समस्या तुम्हें नहीं, ये वाली समस्या पूरे इंडिया के बच्चों को है कि सर ये क्या हो रहा है। लेकिन अगर अच्छे दिल का होगा, निर्दयी दिल का नहीं होगा आईसीआई, तो मुझे लगता है ये पूछना चाहिए जो अब लागू हो चुका है। बस गलत बात क्या करी ताई ने, जो लॉ 1 अप्रैल से लागू करना चाहिए था वो 23 जुलाई से किया, वो ये गलत किया, क्योंकि चुनाव हुए थे ना, चुनाव के बाद नया बजट आता है, चक्कर ये है। तो जो बजट 1 अप्रैल से लागू होता, अगर ये 1 अप्रैल से लागू होता तो फिर तुम्हें यही पढ़ना था, कोई दिक्कत नहीं थी, यही पढ़ते। ये सब तुम्हारे लिए, तुम्हें बताता ही नहीं, मैं तुम्हें पता ही नहीं लगता फिर, है कि नहीं बात। अब बताना मजबूरी क्यों पड़ रही है, सिर्फ 3 महीने की वजह से, अप्रैल मई जून और आधा जुलाई, 3.5 महीने की वजह से। अगर क्वेश्चन में असेट बिकी है 11, 12 जुलाई, 15 जुलाई, 20 जुलाई, अप्रैल मई जून, तो भाई ये वाले लॉ लगेंगे। और क्वेश्चन में असेट बिकी है जुलाई के बाद, तो ये वाले लॉ लगेंगे। इसलिए एग्जाम से पहले ये रट के चले जाना। एक बार फाइनल पोल लेते हैं, जुलाई से पहले सारे एसेट इंडेक्स, जुलाई के बाद सिर्फ लैंड और बिल्डिंग इंडेक्स, वो भी सिर्फ टैक्स निकालने के लिए। जुलाई से पहले 112A सोनिया जी 20%, जुलाई के बाद सोनिया जी 12.5%। जुलाई से पहले
राहुल गांधी 111A 15%, जुलाई के बाद राहुल जी 111A 20%, जुलाई से पहले केजरीवाल जी 112A 10%, 1.25 माइनस करने के बाद, जुलाई के बाद 12.5%, 1.25 माइनस करने के बाद, फिर आखिरी पड़ाव आता है एग्जामिशन। सबसे आखिरी पड़ाव क्या है बाबू? एग्जामिशन। जुलाई से पहले इंडेक्स करें फिर एग्जामिशन लें, यानी कि पहले लटका होगी एसेट और इंडेक्स होगी फिर एग्जामिशन लेंगे। जुलाई के बाद किसी भी एसेट को इंडेक्स मत करना तो ही एग्जामिशन मिलेगी, बस, है ना। अब तुम आई है कि सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में सक्षम हो, क्योंकि उसमें एक क्वेश्चन में कह रखा होगा एसेट बेची है 20 जुलाई को, और दूसरे क्वेश्चन में कह रखा होगा एसेट बेची है 20 अगस्त को। तो बच्चा कंफ्यूज, यहां इंडेक्स कर रहे हैं, दूसरे में इंडेक्स नहीं कर रहे, पहले वाले में रेट अलग है, दूसरे वाले में रेट अलग है, खोपड़ी चल गई मेरी तो, समझ गए। तो ये भाई है 5 मिनट की बात नहीं है, लेकिन इसको लिख के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इसका चार्ट बना के दीवार पे चिपका लेना अपनी स्टडी टेबल के ऊपर, और क्वेश्चन आना है। और क्वेश्चन 90% से ज्यादा मेरी प्रिडिक्शन है लैंड और बिल्डिंग पे ही आना है, क्योंकि लैंड और बिल्डिंग को यहां इंडेक्स करना है, यहां इंडेक्स और नॉन इंडेक्स दोनों से फायदा मिलना है। यहां लैंड एंड बिल्डिंग को इंडेक्स करके एग्जामिशन मिलेगी, यहां लैंड और बिल्डिंग को इंडेक्स करे बिना एग्जामिशन मिलेगी। तो बच्चा कंफ्यूज रहेगा। एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं बातें। हाँ ठीक है ना। तो भाई इस चार्ट को बनाकर छोटे से A4 शीट पर बनाकर अपने स्टडी टेबल के ऊपर चिपका लेने का है। यही एक क्लैश किया ताई ने इस साल, जो बहुत गलत किया। तुम्हारे आने वाले जो तुम्हारे जूनियर बच्चे हैं उनको सिर्फ ये पढ़ना है, तुम कहना रहे तुम क्या जानो दर्द, एक चिटके सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, उसी डायलॉग की तरह तुम क्या जानो हमारा दर्द क्या था। हम ये भी पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ रहे हैं, तुम्हारे मजे हैं, तुम्हें तो यही पढ़ना है क्योंकि अगले साल तो यही लगना है लेकिन तुम्हारे एग्जाम के चक्कर में लोचा कर लिया ताई ने। हाँ सेम।